हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम डीसी जो 1 के क्लासेस शायद 12 चैप्टर हमने किए हैं बस, तो वो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अभी। तो इसमें लेसन नंबर 13 है संज्ञानात्मक। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, मानसिक संकल्पन और प्रतीकात्मक विचार शक्ति की ओर, यानी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें जो बच्चों का मानसिक विकास, मानसिक संकल्पना बनाते हैं, जो प्रतीकात्मक विचार शक्ति होती है ना बच्चों की, उसके बारे में देखेंगे हम इसमें। तो इसमें हम ना बच्चों की जो विचार शक्ति की 5वीं व 6ठी उपावस्था है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रस्तावना में बताया गया है कि जो जैसे हमने पहले बच्चों की जो संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं पढ़ी थी बच्चों की, तो उसमें हमने पहली, दूसरी, तीसरी, जो चौथी उपावस्था है ना, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो अब इसमें हम जो 5वीं और 6ठी उपावस्था है ना, उसमें उसके बारे में जानेंगे कि बच्चा क्या है कि बच्चों को पता नहीं रहता है कि वो क्या क्रियाएं कर रहे होते, लेकिन धीरे 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 क्या वो समझने लग जाते हैं। उनकी क्रियाएं होती है ना, वो उनका मतलब समझने लग जाते हैं। उनकी क्रियाएं किसी ना किसी मतलब से होने लगती है, जैसे कि वो अपने बैठने के लायक हो जाते हैं। उनका मतलब लक्ष्य, उनको ये पता हो जाता है कि अच्छा हम ऐसे करेंगे तो हम बैठ जाएंगे। पहले उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, तो उनकी जो क्रियाएं होती है ना, वो स उद्देश्य होने लग जाती हैं। तो ये बच्चों की विचार शक्ति जो जन्मती है ना, बच्चों में विचार शक्ति का उदय होता है। तो ये इसी तरह से होता है बच्चों में, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बच्चा होता है वो लगभग 2 या 3 साल का होता है ना, उस टाइम इनमें विचार शक्ति बच्चों में आ जाती है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जो बच्चे की 5वीं व 6ठी उपावस्था है, या फिर जो बच्चों की विचार शक्ति में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ना, विकास होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इस जो 5वीं उपावस्था है उसमें बच्चे कैसे मतलब खुद से कुछ काम करके, प्रयत्न या गलतियां करके, और फिर उसमें कैसे अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं, इसको जानेंगे। मानसिक जो संकल्पना है, उसकी योग्यता बच्चों में कैसी होती है, उसके द्वारा बच्चे क्या परिस्थिति में समायोजन कैसे कर पाते हैं, इसे भी इस लेसन में हम पढ़ेंगे। मानसिक संकल्पन की योग्यता कि कैसे बच्चों को कारण और प्रभाव है उसके बारे में बच्चे समझते हैं। बच्चे अनुकरण करना, परिकल्पन, खेल के जो समझने को प्रभावित करती है, इसको देखेंगे हम इसमें। जब बच्चा दूसरे से तीसरे वर्ष तक का होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि में जो बच्चा शुरू में क्या विचार शक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं को हम बताएंगे जो बच्चे की दूसरे तीसरे वर्ष के अंतर्गत आती है ना, उनको बताएंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ना, उसमें बच्चे की विचार शक्ति की विशेषताएं, या बच्चे की विचार शक्ति में होने वाला विकास हो गया, 5वीं या 6ठी उपावस्था बताओ। तो इस तरह से इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इसमें हम जो बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन जैसे कि कोई कार्य करते हैं ना, तो उनका अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन के द्वारा भी हम जो बच्चों की विचार शक्ति की विशेषताएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम दूसरे वर्ष में विचार शक्ति। दूसरे वर्ष में जो बच्चों की विचार शक्ति होती है ना, वो किस प्रकार से विकसित होती है, तो इसे हम संवेदी क्रियात्मक अवधि भी कहते हैं। तो जैसे हमने पहले जो 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं, तो ये 5वीं और 6ठी अवस्था रहेगी इसमें। तो इस इकाई में हम संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है उसकी शेष जो बची हुई अवस्थाएं होती है ना, उनको बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5वीं और 6ठी है। इसका अध्ययन आपको पता ही है कि इसके बारे में हमें जो बाल विशेषज्ञ पिएजे उन्होंने बताया था। उन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक विकास है ना बच्चों का, उसके आधार पर ये बताए थे अवस्थाएं। उनके हिसाब से क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे उनमें विचार शक्ति बढ़ती है। और ये सब चीजें उन्होंने कहाँ से देखी, उनके खुद के जो बच्चे थे ना, 3 बच्चे थे, उनको उन्होंने बढ़ते हुए देखा था, और उनको धीरे 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 करके, और उन्होंने देखा था कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना उम्र में, तो उनके साथ साथ उनकी विचार शक्ति में परिवर्तन आने लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन बच्चों को ही देख देख के, और इस बारे में उन्होंने अपने विचार बनाए थे, अपनी धारणाएं या विचारधाराएं जो हम बोल सकते हैं, वो बनाई थी। तो ये हम इनमें देखेंगे कि उन्होंने ये क्या विचार बनाए थे, किस तरह से उन्होंने बच्चों की विचार शक्ति के बारे में अध्ययन किया था। तो इसमें पहली है 5वीं उपावस्था। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, 5वीं और 6ठी। तो पहले हम देखेंगे 5वीं उपावस्था जो होती है वो क्या है, या उसमें क्या होता है। तो ये जो 5वीं उपावस्था होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था की, तो बच्चों में जब बच्चा 12 महीने का होता है, 12 से 18 महीने तक जो उम्र होती है ना, उस टाइम बच्चों में आती है। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चीज, जैसे किसी चीज से खेल रहे हो ना, तो उसके बाद बच्चे धीरे धीरे क्या
उस चीज में नया खेल ढूंढने लग जाते हैं, उस चीज से कोई और क्रिया करने लग जाता है, फिर बच्चे देखते हैं कि अच्छा ये करने से ये हो रहा है, तो बच्चों की इस तरह विचार शक्ति बढ़ती है। तो ये पियाजे ने कैसे देखा था कि जो उनका बच्चा ना, पियाजे का बेटा था, वो जब जैसे हम खाना खाते हैं तो बच्चे को ब्रेड दे देते हैं, डबल रोटी दे देते हैं, तो उन्होंने वो दे रखी थी। तो उस बच्चे के हाथ से क्या वो एक टुकड़ा लेके उससे खेलने लग गया। बच्चों को तो कहते हैं ना, कोई भी चीज खाने की या खेलने की समझ कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं। तो वो डबल रोटी के एक टुकड़े से खेल रहा था। तो क्या करता, जैसे वो टुकड़ा गिराता बार बार, फिर उसने क्या किया कि वो टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करने लग गया और उनको गिराते रहा गिराते रहा। जब वो टुकड़े गिर रहे थे तो उन्हें ध्यान से देख रहा था। तो अब इस अवस्था में क्या, पहले जो हमने पढ़ा था शुरू में, तो बच्चा क्या करता है कि वो रोटियां गिरा रहे हैं ना, उनके लिए सिर्फ वही काम क्या, मतलब मनोरंजन का साधन हो गया बच्चे के लिए, वो खेल हो गया कि वो चीजें हो रहा है, वो गिरा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये पांचवी अवस्था थी अब इस टाइम बच्चे की, तो बच्चा क्या, वो डबल रोटी जब गिरा रहा था तो गिर रही थी, तो बच्चा खुश हो रहा था, लेकिन उसे ढंग से देख रहा था कि अच्छा ये गिरा रहा हूं तो इस तरह से गिरती है ना। तो उसने क्या किया, उससे क्या, अच्छा मैंने इसको गिराऊंगा तो उसके वो तो खेल हो गया, लेकिन उसने वो सोचा दूसरे, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट दिन जो और उसके पास जो खिलौने वगैरह थे, कोई भी चीजें, जैसे उसके पास खिलौना था, डिब्बा, गेंद है ना, ये चीजें भी वो उसी तरह से गिराया ना, कि ऐसे मैं कल जा रहा था, ऐसे गिरता जा रहा था, ऐसे लाइन बन गई ना। तो अपने पास जो भी, उसके पास जो भी खिलौने थे ना, वो गिरा रहा था, और कल जो उसने पहले किया था वो डबल रोटी के साथ, वो चीजें उस मतलब उस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर वो देखता, अच्छा इस तरह से तो खिलौनों को कोई दूसरी तरह से गिराता, दूसरी चीज को किसी दूसरी तरह से गिराता, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन चीजों को। कभी कहीं से गिरा रहा, कभी थोड़ा ऊंचा से गिरा रहा, कभी कोई नीचे से गिरा रहा, कभी नई जगह पे जैसे चीज गिर जाती तो फिर उठा रहा, फिर गिराता कि है ना ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ गिरनी चाहिए। तो उसको मतलब समझ आ रहा है, वो ध्यान से देख रहा है कि नहीं, जब ये हुआ था अब ये होगा और ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बच्चे क्या है, सीख रहा है, वो उसमें विचार शक्ति है। अभी ऐसा नहीं है कि इस बच्चे ने वस्तुओं को इससे पहले कभी नहीं गिराया हो, ठीक है, गिराता वो पहले भी था, पर पहले क्या है, वो गिर जाती थी अपने आप, या फिर वो ध्यान नहीं दे पाता, वो सिर्फ खेलता रहता था उससे, उसमें इतनी विचार शक्ति नहीं थी। लेकिन इस बार क्या है, वो चीजें गिरा रहा है ना। अब वो मनोरंजन की चीज नहीं रही, बल्कि सीखने की भी चीज हो गई। अब वो गिरा के क्या परिवर्तन भी उनमें करना चाह रहा है, अब ऐसे गिरनी चाहिए, वैसे गिरनी चाहिए, गिर रहा है ना, गिरा इस तरह से गिराएंगे तो कैसा होगा, तो वो उस चीज में परिवर्तन भी ला रहा है। तो एक कारण और परिणाम होता है ना, उसके बारे में सीख रहा है। यानी कि जब अब क्या, वो बच्चा प्रयोग कर रहा है, वह कार्य करने के विभिन्न तरीके अपनाता है, अपनी जो कार्य करने की जो काम करने की जो क्रियाएं होती है ना, उनमें परिवर्तन लाता है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, जमीन पे खिलौना पटकेगा, तो जैसे उसके आवाज आते हैं, शोर होगा, तो बच्चा है ना कभी कभी जैसे खुश हो जाता है कि अच्छा आवाज है, फिर बच्चा उठाएगा, फिर से उसे गिराएगा, फिर उठाएगा, तो उसे क्या मजा आ रहा होता है, और फिर उसे ये समझ आता है कि अच्छा ये खिलौना गिरने से ना तो ये आवाज आ रही, इस तरह से मैं इस तरह से, जैसे कि कच्ची जगह पे गिराएंगे तो आवाज नहीं आएगी, पक्की पे गिरेगा तो आवाज। तो बच्चा उसी तरह से कर करके एक्सपेरिमेंट करता है। तो क्या है, छोटी उम्र के बच्चे, 2 से 3 साल के लगभग बच्चे होते हैं, इस टाइम ये करना सीख जाते हैं। चूंकि इस अवधि में बच्चे अपनी क्रियाओं को रूपांतरित करते रहते हैं, इसलिए वे वस्तुओं के गुणों का अन्वेषण कर पाते हैं। जैसे कि वो चीजों को गिराते हैं, चीजें उछलती हैं, कोई टूट जाती है, तो बच्चा अलग अलग समझता है कि अच्छा ये करने से ये हुआ, ये करने से ये हुआ, ये करना तो कांच की थी तो टूट गई, मैंने इधर डाला, ये बॉल थी तो ये मैंने गिराया तो उछल के वापस दोबारा आई, 2-3 बार उछली। तो इस तरह से बच्चे नए 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 जो वो होता है ना क्रियात्मक, जो बच्चे के अंदर रचनात्मकता आती है, क्रियात्मकता करते रहते हैं, विचार शक्ति का उदय होता है। तो बच्चे को अगर लगभग जैसे हम 5 मिनट में भी ये करते हुए देखेंगे तो अलग अलग तरीके से करता है बच्चा, तो ये चीजें बच्चा सीखता है। अब इसमें दिया गया है कि आपने यहाँ जो जगह दी गई है, तो आपने जैसे कहीं कभी आपने देखा हो, आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, वो ऐसे कर रहा हो, तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे वो ब्रेड के साथ खेल रहा था, आपने भी कई बार देखा होगा ना, बच्चा गाड़ी से खेल रहा हो, किसी चीज से खेल रहा हो, या फ्रूट खा रहा हो तो गिर जाए, तो बच्चा अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कैसे करता है, वो चीज आप लिख देंगे। अब जैसे कि एक 3 साल के बच्चे का अवलोकन करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि बच्चा है, 3 साल का बच्चा
जो चीजें होती हैं उनको पैर से धक्का देता है, फेंकता है, डिब्बे में चीजें रखेगा, खिलौना खींचेगा, खाना खाएगा, है ना, स्क्रबलिंग करेगा, कई कई प्रयोग करते रहते हैं। तो ये बच्चे क्या नई नई क्रिया करते हैं, इस टाइम हर क्रिया में नए नए प्रयोग करके देखता है, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा हो रहा है, इस तरह से बच्चों में नई चीजों को अपनाने की है जो उत्सुकता, इच्छा उन्हें समस्याओं का हल निकालने के नए तरीके को खोजने में सहायक होते हैं। जैसे कि जो पीएचडी ने देखा था ना कि उनका बेटा कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि जो उनका एक बेटा है तो खेल रहा था खिलौना, ठीक है, लेकिन खिलौना थोड़ा सा क्या तकिए के ऊपर से लेना चाहता था वो, लेकिन खिलौना क्या थोड़ा दूर था, और उसने देखा कि जो तकिए का कोना है ना उसे वो पकड़ सकता है, तो उसने क्या है बहुत बार कोशिश की कि मैं फिर से हाथ करूं, मैं इधर हाथ करूं, जा नहीं पा रहा था, लेकिन जो अब तकिया है उस तक पहुंच रहा था, तो जैसे जैसे वो हाथ मार रहा था ना वो तकिए के ऊपर मारना जैसे लगने लगा ना, तो उसने देखा कि तकिए के ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये खिलौना हिल रहा है, तो वो ध्यान से देखने लगा, और अब वो समझ गया कि जब मैं तकिए को छू रहा हूँ तो जो खिलौना हिल रहा है, तो उसने और जोर से हाथ मारना शुरू कर देगा, तकिया खींचना शुरू कर दिया, और ऐसे करके वो खिलौना उसके पास आ गया। तो अब बच्चे को पता तो था नहीं कि मैं तकिया खींचूंगा, उसे पहले किसी ने नहीं बताया था इस तरह से करना, लेकिन उसने खुद से प्रयोग किया और खुद से वो खिलौना उसने पा लिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसमें विचार शक्ति होती है ना, विचार शक्ति की संकल्पना हो गई, बच्चे ने सीख लिया कि ये करने से पूरे जो खिलौना मेरे पास आ जाएगा। तो उसने अच्छे से स्थिति को समझा और सोच समझ के काम किया, तो उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली। तो ऐसे ही क्या है, अगर आपने भी कभी देखा हो ना घर में, तो वो इसमें जगह दी गई है, उसमें लिख सकते हैं अगर आप लोगों के पास बुक हो तो। अब इसमें ये दिया गया है कि हमने देख लिया कि जो पांचवी उपावस्था होती है ना, वो इसमें बच्चे क्या ज्यादा सीखते हैं, इसमें चौथी उपावस्था होती है ना उससे ज्यादा सीखते हैं, तो हमने वैसे ही देख लिया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तभी तो उसके अंदर समझ आएगी, और धीरे धीरे पांचवी उपावस्था तक बच्चे क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सीखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। अब इसमें है कि जो बच्चा होता है, बच्चे ने प्रयत्न किया, ठीक है, पहले जैसे बच्चा किसी चीज को करके देख रहा था, उसे पता नहीं होता था कि क्या करना है, किस तरह से करना है, उसने हाथ मारा, उसे नहीं पता हाथ मारने से भी क्या होगा, उसने ध्यान से देखा, अच्छा मैं हाथ मार रहा हूँ तकिया हिल रहा है, तो धीरे धीरे करके बच्चा अपनी गलती से, अपने कार्य से, सब चीजों से वो अपनी समस्याओं का समाधान करना खुद से करने लग जाते हैं बच्चे। तो इस समय तक बच्चे क्या होते हैं, बातें भी करना सीख जाते हैं, और नए नए जो होते हैं ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बच्चे के भाषाई क्रियात्मक कौशल है ना, इससे इन सब से क्या बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, बच्चे का विकास होता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये जो पांचवी उपावस्था होती है उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब जो पीएचडी की जो छठी उपावस्था होती है बच्चों की जो विचार शक्ति की, वो देखेंगे। ये अवस्था आती है 18 महीने से लेकर लगभग 2 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उस टाइम आती है। तो इस टाइम क्या था, इस एज में बच्चे के जो सोचने का ढंग होता है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये जो छठी उपावस्था होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, उसकी छठी उपावस्था, इसमें तो पांचवी उपावस्था से भी थोड़ा और बच्चे की विचार शक्ति का विकास होने लगता है। इसमें जो बच्चा होता है वो थोड़ा मतलब होता है खुद से समस्या का समाधान, एक तो पहले तो जैसे बच्चा देख रहा है तो बच्चे को मतलब अपने आप ही समझो कि वो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे समस्या का समाधान दिखाई देने लग गया, हो गया, तो उसने किया। लेकिन छठी उपावस्था में वो खुद से कोशिश करने लग जाता समस्या के समाधान की। जैसे कि एक बच्ची है, वो चेन्स के साथ खेल रही है ना, तो उसने देखा उसके पास एक माचिस की डिब्बी है, तो वो खेल रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि माचिस की डिब्बी में मैं चेन डालूंगी। वो एक बार डालने लगी, अब उसने सोच लिया था, ठीक है ना, अब उसे पहले तो क्या था, बच्ची को अगर वो चेन डल गई गलती से तो वो करती, लेकिन अब क्या बच्चे ने कोशिश की कि अच्छा मैं ये करूंगा, तो उसने चेन ली, माचिस की डिब्बे में कभी इधर से डालती, कभी उधर से आधी रह जाती, कभी, मतलब वो कोशिश कर रही थी बच्ची। तो थोड़ी सी चेन डालती, फिर जैसे डिब्बी उठाती, फिर वो चेन वजन की वजह से नीचे गिर जाती। तो बार बार उसने कोशिश की, एक बार की, 2 बार की, तो लगातार उसने क्या 15 बार कोशिश की, पर हर बार सेम, कि बच्ची है, बच्ची ने थोड़ी सी डाल पाती, पूरा डाल नहीं पाती, है ना, लेकिन बच्ची ने क्या किया, बच्ची को समस्या का समाधान करना था इस टाइम, ठीक है ना, छठी
तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम उसने थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने करने की सोची, सोची क्या समझो, वो बैठ गई, उसने नीचे नीचे रखी माचिस की डिब्बी और उसमें चेन डालने लगी धीरे धीरे करके, और उसने देखा कि चेन अंदर जा रही है आराम से, तो उसने पूरी चेन डाल दी। तो उसे अच्छा लगा, वो चेन डालने में कामयाब रही, ठीक है। तो उसने बार बार जैसे रहता है ना, थोड़ी बहुत डिब्बी में जा रही है नहीं जा रही, तो उसने क्या किया कि फिर से कोशिश करती रही, नहीं जा रही, फिर से निकल रही, फिर उसने वापस डालने की कोशिश की। उसने बहुत बार किया, बहुत बार किया, अपने हर बार की गलती से देखती कि अच्छा इधर से हो रही है, तो उसने कभी बीच से पकड़ती, कभी साइड से पकड़ती है ना, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा बहुत उसे रह रही थी, लेकिन वो कभी इधर से पकड़ के डाल रही, कभी उधर से, तो उसमें क्या माचिस की डिब्बी जो थी वो हिल नहीं रही थी, हाथ में थी तब तो हिल रही थी, तो इधर उधर हो जाती, तो वो डिब्बी वहीं की वहीं थी। तो उसने धीरे धीरे करके क्या किया, वो सारी की सारी चेन उसके अंदर डाल ली, है ना। तो इससे ये समझ आता है कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा प्रयत्न व गलती की विधि से सीखता है, और उसको एक उपाय मिल गया उस चीज का, मतलब खुद से बच्चा गलती करके सीख रहा है। जैसे ये अगर आपको एग्जाम्पल पूछे ना, गलती करके सीखता है बच्चा, तो उसमें ये आप लिख सकते हो। तो ये लगभग क्या है, बच्चे की 5वीं 6वीं उप अवस्था के लगभग समान रहता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे का जो सोचने का नजरिया तो बढ़ जाता है। तो इसमें बच्ची ने क्या किया कि खुद से बहुत बार कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन जब उसे एक उपाय मिल गया ना कि नीचे रख के डिब्बी नहीं हिलेगी, तो उसने और बार कई बार कोशिश की और उसका उपाय ढूंढ लिया। अब उसने मतलब अगर ऐसे सोचो कि बच्ची को अगर विचार शक्ति नहीं होती, तो बच्ची सिर्फ एक बार करती, 2 बार करती, 10 बार 15 बार क्यों करती बच्ची, है ना, लेकिन इसमें हम मानते हैं कि इस टाइम उसमें विचार शक्ति का उदय हो गया। अब इसमें दिया गया है कि जैसे हम बच्चों को ध्यान से देखेंगे, तो बच्चों की कई ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि बच्चों की जो मानसिक विकास है ना वो हो रहा है। बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो इतना बढ़ रहा है कि वो अपनी समस्याओं का, छोटी छोटी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, भले खेल कूद में निकालें। जैसे कि एक बच्ची है, उसे घर से बाहर जाना है, जिसमें दिया गया, आप कुछ भी नाम सोच सकते हैं, अपने घर के बच्चे के बारे में भी सोच के करेंगे ना, तो ये ज्यादा आपके लिए लेसन ना इजी हो जाते हैं। कि जैसे घर में कोई बच्ची है, अब वो बाहर जाना चाह रही है, तो अभी दरवाजे की हम जैसे कुंडी लगा देते हैं ना, तो अब बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता है, तो उसे तो बाहर जाना है, बच्चे कई बार करते हैं ना कि खेलने जाना है हमें, तो खोलने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन हाथ तो पहुंच नहीं रहा, बहुत बार कोशिश करती है, बहुत बार कोशिश करती है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कभी वो उछलती है ना। तो अब उसे ये नहीं पता कि उसे जो वो होता है, जो कुंडी होते हैं उसे हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो निकलेगा, लेकिन क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, कभी उछल के कर रही है, कभी इधर हिला रही है, कभी उधर हिला रही है, और इस सब चक्कर में क्या है, दरवाजा खुल जाता है, जो कुंडी होती है ना वो हिल जाती है इधर उधर, वो खुल जाती है। तो उसने क्या किया कि गई और जाके और वो खेलने लग गई, है ना। तो अब उसने क्या किया कि इसका मतलब हो गया कि उसने अपनी जैसे उसने देखा कि 1 बार किया 2 बार किया, अगर वो नहीं खुल पाती, तो अगर वो आगे सोचती नहीं, या फिर वहीं की वहीं वो सोचती कि ये तो हिल नहीं रहा है, कोशिश ही नहीं करती, सोचती नहीं कुछ चीज, तो दरवाजा बंद ही रहता, और नहीं खोल पाती। लेकिन उसने क्या, अपनी विचार शक्ति का इस्तेमाल किया, मस्तिष्क से अपनी समस्या का समाधान किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हिला के देखा और कुंडी खुल गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बच्ची है ना, उसने अपनी विचार शक्ति का प्रयोग किया। अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए हम जैसे अपने मस्तिष्क में योजना बनाते हैं और सोचते हैं ना, कैसे कौन सी बस में जाएंगे, कौन सा रास्ते से जाएंगे, हम कौन से मतलब कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो इस तरह के बच्चा होता है, वो भी इसी तरह से सोचने लग जाता है, धीरे 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 करके तस्वीर की, अच्छा ये करूंगा, धीरे धीरे बनती है ये चीजें, और छठी उपावस्था तक थोड़ी सी बनने लग जाती है बच्चे में। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में मानसिक संकल्पन शामिल होता है, और संवेदी क्रियात्मक अवधि जो होती है वो समाप्त होने तक ये योग्यता जो बच्चों में क्या बुनियादी तौर पे दृष्टिगत होने लगती है। जैसे कि जो बच्चे की कार्य है ना, उनमें हम देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि जो ऐसे हम अपनी ना कोई भी ऐसी क्रियाएं, 3 4 क्रियाएं लिखनी है जिसमें जो हमारी मानसिक संकल्प या प्रतीकात्मक जो विचार शक्ति है ना, उनके बारे में आप लोग इसमें लिख सकते हैं।
एक बार अगर किसी कार्य में मानसिक स्तर पर अगर किसी कार्य को जैसे करने का हम सोच लेना, तो और जैसे उसके बारे में और चीजें सोचेंगे हम, तो विचार करने लग जाएंगे, तो और ढंग से हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना कोई प्रयत्न करेंगे किसी कार्य के लिए और गलती करेंगे, तो उससे क्या है, हम और अच्छे से सीखते और समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर किसी चीज को करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो समस्याएं हल होना तो दूर की बात, जो कि त्यों रहेंगी, वो कम भी नहीं होंगी, है ना। तो इन घटनाओं का मानसिक संकल्पन कर पाना अनुकरण को प्रोत्साहित करता है। अनुकरण उन तरीकों में से एक है जिससे कि बच्चा क्या करता है, दूसरों को हमें देख के बच्चा व्यवहार करने के ढंग सीखता है। इस अवस्था में, छठी उपावस्था में, इस अवस्था में बच्चे किसी क्रिया का अनुकरण करके उसके समाप्त होने के मतलब जो काफी बार, जैसे हमने क्या किया कि कोई काम किया है ना, बच्चे ने देख लिया, तो बच्चे हर चीज का इस टाइम के ऐसे अनुकरण करने लग जाते हैं कि बिल्कुल डिक्टो कॉपी। जब हम तो ये कहते हैं ना कि बच्चे कितना नकलची हो गया ना, नकलची बंदर है, तो ये नकल कर रही है बच्ची, तो मेरी बिल्कुल नकल कर रही है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि बच्ची देख रही है तुरंत कर रही है, नहीं। बच्ची कई बार क्या होता है कि वो चीज जब उसने वो घटना घटी, उससे बहुत देर बाद भी बच्ची के दिमाग में क्या वो चीज चल रही होती है और वो उसका अनुकरण करती है। तो हम समझ सकते हैं ना कि बच्चे में कितना दिमाग है बच्चे में, कि जबकि चीज बच्चे को याद है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि एक बच्ची है ना, वो देखती है कि माँ को उसके खिलौनों के बंदर के साथ खेलते हुए देखा, है ना। तो खेल के दौरान उसने देखा कि है ना, जो ये बच्ची है वो अपने जो खिलौना था बंदर, उसके साथ खेल रही है। तो उसने देखा कि वो उसे उसी तरह से सुलाने का प्रयास कर रही है और उसी तरह से कुछ गाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से क्या वो जैसे माँ सुलाती है ना बच्चे को, उस टाइप से वो क्रियाएं कर रही है। जैसे कि बच्ची अपनी माँ का अनुकरण कर रही है। अब उस टाइम माँ तो नहीं सुला रही थी, लेकिन बच्ची को क्या ध्यान है कि जब मैं उसे सुलाती है माँ, तो कैसा करती है। इन सब से हमें पता लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो उनके अंदर विचार शक्ति होती है। इन घटनाओं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, इनका अवलोकन करके हम ये जान सकते हैं कि बच्चों में ये सब होता है। छठी उपावस्था में बच्चे जो होते हैं ना, उसमें कारण और प्रभाव की जो जानकारी होती है, कारण और प्रभाव का जो ज्ञान होता है ना बच्चों में, ये और अच्छे से आ जाता है। छठी उपावस्था में 5वीं से ज्यादा हो जाता है। जैसे कि पहले कारण और उसके प्रभाव का संबंध बालिका को तभी समझ आता था कि जब वो दिखता था, ठीक है। लेकिन अब वो किसी चीज को देखते ही सोच सकती है कि अगर ये ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तभी जैसे कि वो अपने दिमाग में चीजों को ना सोच सकती है अच्छे से। जैसे कि पियाजे ने देखा था कि उनका बेटा क्या बग्घी में बैठा था, और जो पियाजे थे वो बगल में एक कुर्सी पे बैठ के ना न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ रहे थे। तो पढ़ते हुए बिना बच्चे का की ओर ध्यान दिए उन्होंने अपने पैर से बग्घी का जो पहिया है ना उसे धकेल दिया, जिससे कि बग्घी थोड़ी सी हिलने लग गई, बिल्कुल ऐसे हल्की सी, ठीक है। अब उनको खुद को पियाजे को भी नहीं इतना एहसास था, ठीक है, लेकिन बग्घी एकदम हिली ना, तो उन्होंने देखा कि बच्चे ने क्या किया कि बिल्कुल ऐसे झुक गया और वो टायर की तरफ देखने लगा ये हिला कैसे। और उन्होंने देखा कि अच्छा पिता का पैर बग्घी के पहिए के पास है, तो उसे पता चल गया कि अच्छा टायर ये इसका ना ये हिली है, इसका मतलब जो टायर कहीं से हिला है। तो ये चीजें के बच्चे को पहले से समझ आ जाती है। उन्होंने पैर देखा और उन्होंने उसे मतलब ऐसे दिखा दिया कि पिता समझ गए कि अच्छा ये चाह रहा है कि मैं ना पैर हटा लूं। यानी कि अब बच्चे को कुछ बताना नहीं पड़ा, वो खुद ही कि अच्छा पहिया हिला इसका मतलब कोई ना कोई चीज है कि बग्गी हिली इसका मतलब कोई ना कोई चीज है कि जिससे पहिया हिला है, तो वो समझ गया। इससे अगर जैसे कि बग्गा क्या है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जैसे कि अगर वो बग्घी उसने पहले नहीं देखी होती फिर हिलती, तो वो नहीं पहचान पाता। लेकिन फिर भी बच्चे में ये आ गया इस टाइम, ठीक है। बच्चा जो जिस माहौल में रहता है, जैसी चीजें वो दैनिक दिनचर्या में वो देखता है, तो उस टाइम वो चीजें, उन चीजों से वो बच्चा ये सब सीख जाता है, पहले ही उसे पता चल जाता है कारण और प्रभाव के बारे में। रोजमर्रा की कई घटनाओं से आपको पता चलेगा कि लगभग जो 18 महीने का जो बच्चा होता है, 18 महीने से 2 साल की आयु तक का, वो सब समझने लग जाता है कि हर किसी घटना का एक कारण होता है। जैसे कि अगर गुड़िया है ना, उसे जैसे वो टूट गई तो बार बार पूछेगी इसको क्या हुआ, इसकी नाक को क्या हुआ, इसका पैर क्यों टूट गया, गुड़िया है ना, खिलौना टूट गया तो कैसे टूटा,
इस तरह से क्या बच्चे को ये सब चीजें समझ आने लग जाती होती लगने लग जाती हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसे मतलब ये नहीं कि अच्छा रो रहा है तो, लेकिन क्या है उन्हें ये समझ आने लग जाता है कि रो रहा है का मतलब रो नहीं रहा है, इसका मतलब हो सकता है इसे चोट लगी हो सकता है इसे भूख लगी हो, तो वो पूछने लग जाता है, नहीं कि वो पूर्वानुमान भी लगाने लग जाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो किस वजह से हो रहा होगा, ये सब भी बच्चे क्या इस टाइम सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें है कि इस जो छठी उपावस्था होती है इसमें क्या बच्चे जो परिकल्प खेल होते हैं, यानी कि बच्चे क्या झूठ मूठ के खेल समझ लो, वो मतलब सोचने लग जाता है कि मैं झूठ मूठ के शेर से खेल रहा हूँ, मैं झूठ मूठ के बिल्ली से, जैसे खुद से ही सोचने लग जाते हैं कि कल्पनात्मक जो फ्रेंड बना लेते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो अच्छा अच्छा मेरा फ्रेंड भी बैठा है ये भी खाएगा, कई बार हम लोगों को हंसी भी आ जाती है ना कि अच्छा ये अच्छा कौन है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह के बच्चे झूठ मूठ के बारे में मतलब अपने खेल बना लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को कोई और वस्तु भी मान लेते हैं झूठ मूठ में। जैसे कि अगर कोई हमने देखा कि बच्चे से हमने कहा कि वाइपर रखा है लेके आना, बच्चा क्या वाइपर लेके आ रहा है, साथ में रास्ते में खेलने लग गया कि ये तो मेरी ट्रेन है, देखो मेरी ट्रेन है चलती हुई आ रही है, घसीटते हुए ला रहा है ना, झूठ मूठ की ट्रेन है। इस तरह से बच्चे क्या कल्पना शक्ति बना करने लग जाते हैं। इस टाइम बच्चे झूठ मूठ की संकल्पनाएं करने लग जाते हैं। इससे बच्चे को हमें पता चलता है कि बच्चे में प्रतीकात्मक जो होते हैं ना वो शक्ति है, प्रतीकात्मक विषय में प्रतीकात्मक रूप से सोचने के योग्य हो चुके हैं बच्चे। इसमें बच्चे को जो परिकल्प खेल होते हैं, प्रतीकात्मक शक्ति होते हैं, इन दोनों से हमें पता चलता है बच्चे में जो मानसिक संकल्पना है ना वो विकसित हो रही है। बच्चे हर चीज के बारे में हर चीज का प्रतीक बना के सोचने लग जाते हैं। अब बच्चों को जैसे देखा है कि बड़े की जो गतिविधियां होती है उनका अनुकरण भी करते हैं। जैसे कि बच्चे देखेंगे कि हमें देखते हैं ना कब बुक वगैरह पढ़ते हुए, तो वो खुद से भी कुछ ना कुछ पढ़ने का नाटक करेंगे, बात करेंगे, फोन को कान पे लगा के फोन चालू नहीं रहेगा, लेकिन वो इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे वो भी हम लोगों की तरह फोन पे जरूरी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक 3 वर्षीय जो बच्ची होती है वो विभिन्न आकार के गुटकों में से लंबे लंबे वाले जो गुटके होते हैं ना उनसे माता पिता कहेगी कि ये मम्मा पापा है, और जो छोटे वाले जो होते हैं ना ब्लॉक्स को वो कहेगी ये बेबी है, बेबी ब्लॉक्स है, देखो ये फैमिली हो गई हमारी। तो इस तरह से बच्चे के झूठ मूठ के खेल खेलने लग जाते हैं। कल्पना होती है ना, कल्पना के द्वारा ये बच्चे ये खेले भूमिकाएं अलग अलग भूमिकाएं अपना के और खेल रहे होते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवधि जो होती है ये क्या होती है, कब होती है? जब बालिका घटनाओं का मानसिक संकल्पन और प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगती है तो यह उसके संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवधि में पूर्व संक्रियात्मक अवधि में कदम रखने का सूचक है। यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवधि होती है ना उसमें बच्ची की जो मानसिक संकल्पना होती है ना वो, और जो बच्ची प्रतीकों का इस्तेमाल करने लग जाती है तो वो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवधि होती है। इस अवधि का जन्म बच्चे का जब 2 साल का हो जाता है ना, 2 साल से लेके 6 या 7वें वर्ष तक होता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवधि है ये छठी उपावस्था से बाद की अवधि होती है। इस अवधि में जो बच्चे होते हैं ना वो क्रियात्मक कौशल में मतलब उनके नवीनता विविधता आने लग जाती है। उनकी भाषा होती है वो तेज गति से विकसित होती है। उन्हें आसपास की वस्तुओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होने लगती है, ज़्यादा जानना चाहते हैं और जानने लग जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवधि के दौरान जो बच्चे की विचार शक्ति की विशेषताएं होती है ना वो और बढ़ जाती है, इसमें बच्चे को और विकास होता है। जन्म के बाद जो तीसरा वर्ष होता है बच्चों का, तो उस समय बच्चे उन सब लोगों का नाम जानते हैं जिनके साथ क्या रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं ना नियमित रूप से, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं। जो कुछ कलर के नाम, रंग के नाम, सब्जियों के नाम, शरीर के अंग, छोटा बड़ा, लंबा मोटा पतला, ये चीजों के बारे में भी बच्चे जानने लग जाते हैं। इस टाइम तक वो बता सकते हैं कि जैसे दो अगर डंडियां दी है उसमें से छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, मोटा चीज क्या है, पत्थर छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो ये तुलना करने लायक हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर बच्चे को जैसे 2 से ज्यादा 4 5 3 दे दी तो हो सकता है कि बच्चा ना पहचान पाए, लेकिन बच्चा दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है इस टाइम।
3 साल की उम्र तक के बच्चे साधारण जो निर्देश हम देते हैं उनका पालन कर सकते हैं, उनमें स्मरण शक्ति विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे जो कोई भी चीजें घटनाएं होती हैं उनको आराम से याद कर सकते हैं। इसलिए वो वयस्कों के साथ कुछ जैसे नॉर्मल खेल जैसे पजल वगैरह ये खेल सकते हैं, बच्चों के साथ मिलके खेल सकते हैं। इस टाइम कई बच्चे जो रेत और पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने खोज लिया है कि मतलब मिट्टी से भी कैसे खेल सकते हैं। अच्छा मैंने तो घर बनाया, उन्हें लगता है कि पहले तो कोई बना ही नहीं सकता था, मैंने खुद से इसकी खोज की। तो ये सब खेलने लायक हो जाते हैं बच्चे इस टाइम। अगर जैसे बच्चे खेलते हैं तो इतना खो के खेलते हैं कि उस खेल में हम बच्चे को देखें ना हमें लगेगा क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनको क्या है आराम से उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड कर करके वो इतना कुछ सीखने को मिलता है उन बच्चों से। नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। अगर कभी जैसे हम देखेंगे ना तो उससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितने मजे आते हैं इन सब में। अभी इसका सारांश है कि इसमें हमने जो क्या क्या पढ़ा है क्या क्या देखा है, तो इसमें हमने जो बच्चों की विचार शक्ति होती है ना उसकी विशेषताएं यानी कि पांचवी छठी उपावस्था उसके बारे में पढ़ा। जैसे कि जो पांचवी उपावस्था उसमें बच्चों का जो व्यवहार होता है ना उसमें बच्चे अपने उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। वे किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उसका कारण और परिणाम होता है ना वो सीखने के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं। अपने व्यवहार में बदलाव करके यह निश्चित करने में सक्षम हो जाते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। जैसे वो प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, प्रयास से फिर गलती होगी, तो इस तरह से भी वो क्या है नए नए तरीके ढूंढते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, और किसी भी स्थितियों से भी निपटने के लायक हो जाते हैं। भिन्न भिन्न चीजों के साथ वो प्रयोग करते हैं तो कई चीजों के बारे में जानने लग जाते हैं। पांचवी उपावस्था होती है वो लगभग बच्चे में 12 से 18 महीने तक चलती है, और 18 महीने के बाद से बच्चे के 24 महीने तक लगभग 2 साल तक बच्चे की जो छठी उपावस्था होती है वो चलती है। इसमें बच्चे छठी उपावस्था में बच्चों को जब मानसिक संकल्पना होती है ना वो बहुत ज्यादा विकसित होती है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है इस टाइम बच्चे अपने आप ही खुद के दिमाग से क्या प्रयास करेंगे और नई नई चीज जो समस्याएं होती है उनका समाधान ढूंढने लग जाते हैं। गलतियां करके सीखने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, खुद से सीखना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 दिन प्रतिदिन के प्रयोग से क्या वो नई नई चीजें अपने आप करने के योग्य हो जाते हैं। कारण और उसके प्रभाव की समझ भी बच्चों में मानसिक संकल्पन के परिणाम स्वरूप ही विकसित होती है। परिकल्प खेल यानी कि जो प्रतीकात्मक खेल होते हैं ना झूठ मूठ के, वो भी सोच पाने के लायक इस टाइम बच्चा हो जाता है। जब बच्चा दूसरे वर्ष मतलब 2 साल का होता है तो उनमें पूर्व संक्रियात्मक अवधि प्रारंभ हो जाती है, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवधि होती है वो छठे से 7वें साल तक रहती है, 2 साल के बाद 6 से 7 साल तक। इसमें बच्चा क्या है नई नई संकल्पनाएं निर्माण करता है, जो नॉर्मल घटनाएं होती हैं चीजों को याद करना ये सब करते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।